Welcome back students. Today we are going to start chapter 5 miscellaneous exercise. Okay. So अब हम इस लेक्चर में miscellaneous exercise के जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे. So first question is find derivative of 3x square minus 9x plus 5 whole raised to power 9. तो सबसे पहले आपने हर क्वेश्चन में अगर आपको सिंपल स्टेटमेंट गिवन होती है जिसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप लोगे लेट y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल रेज्ड टू पावर 9. मीन्स आप y अज्यूम कर लोगे उस वैल्यू को. ओके. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने डेरिवेटिव ले लिया है बोथ साइड. तो y की जगह पे क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स. सिमिलरली जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे भी मैंने डी अपॉन डी एक्स लगा दिया और जो टर्म है वो एज इट इज़ रही. तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि ये जो टर्म है ये टर्म में आपके पास पावर दिख रही है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हमारे पास चेन रूल जो है बेटा वो अप्लाई होगा. ठीक है. जब भी आपके पास जो टर्म है उसकी पावर दिखे आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपने चेन रूल अप्लाई करना है. तो जो 9 है वो बाहर आ गया. क्लियर. टर्म मैंने एज इट इज़ रखी ब्रैकेट के अंदर, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और साथ में ही मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है, जो टर्म आपके पास गिवन होगी उसका डेरिवेटिव करना है. पावर को छोड़ के उसके अंदर जो भी टर्म गिवन होगी उसका हमने साथ में डेरिवेटिव लिखना है. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप में 9 मैंने एज इट इज़ रखा, इस टर्म को एज इट इज़ 9 माइनस 1 8. इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर था तो यहाँ पे डेरिवेटिव होके क्या आएगा 6x. देखो 3x स्क्वायर है, चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे पावर है 3 इंटू 2 एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1. तो आपके पास क्या है 3 इंटू 2 इज 6 एक्स रेज टू पावर 1. तो यहाँ पे 6x आ गया माइनस 9x. x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 तो माइनस 9 एज इट इज़. 5 इज़ अ कांस्टेंट टर्म एंड डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज़ 0. तो हमारे पास जो टर्म आ रही है दैट इज़ 6x माइनस 9. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे. क्लियर. क्योंकि इन दोनों के पास 3 था तो टर्म क्या आएगी अंदर 2x माइनस 3. क्लियर. तो नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 9 कर देंगे 27. 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू पावर 8 एंड 2x माइनस 3. दैट विल बी योर आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब x प्लस कॉस रेज टू पावर 6x. तो हमने इस टर्म का डेरिवेटिव करना है. सबसे पहले लेट y इज इक्वल्स टू जो गिवन टर्म होगी वो लिख लेंगे. नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड. तो y की प्लेस पे डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा और साइन क्यूब प्लस कॉस 6x ये जो टर्म है उसके आगे हम क्या लगा देंगे डेरिवेटिव. यहाँ पे मैंने दोनों के टर्म जो दोनों टर्म है उसके आगे सेपरेटली लगा दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स. यहाँ आप कंबाइंड डी अपॉन डी एक्स भी लिख सकते थे. ओके. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, साइन एक्स का डेरिवेटिव किया साइन क्यूब एक्स का. तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो पावर है, पावर क्या गिवन है आपको 3. अगर पावर 3 गिवन है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले चेन रूल अप्लाई करना है. चेन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी. साइन में साइन की जो पावर है 3 उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा. 3 माइनस 1 कर दिया हमने तो यहाँ पे क्या आ गया 2. डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, पावर छोड़ के जो भी टर्म दी होगी आपने उसका डेरिवेटिव करना है. प्लस का साइन एज इट इज़ कॉज 6x था तो इसमें भी 6 क्या है पावर में, तो आपने क्या करना है चेन रूल अप्लाई करना है. जो 6 है उसको मैं बाहर मल्टीप्लिकेशन में निकाल दूंगी. 6 इंटू कॉज रेज टू पावर 6 माइनस 1. ठीक है. तो ये आपके पास क्या गया, कोज की पावर आ गई. देन आपने क्या करना है, ये जो पावर है उसको आपने छोड़ देना है. तो टर्म का जो टर्म है वो क्या बन रही है कोज एक्स. तो आपने क्या करना है कोज एक्स का डेरिवेटिव करना है. क्लियर. उससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 साइन स्क्वायर एक्स इसको मैं एज इट इज़ रखूँगी. डेरिवेटिव किसका करेंगे साइन एक्स का. तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास कोज एक्स प्लस एज इट इज़ 6 एज इट इज़ कॉज रेज टू पावर 6 माइनस 1 था तो 6 माइनस 1 क्या हुआ 5. तो 6 इंटू कॉज रेज टू पावर 5 एक्स आ गया. डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स से साथ में दिया हुआ है तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स. क्लियर. सो नेक्स्ट स्टेप में अब हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन देनी है इसकी. 3 साइन स्क्वायर एज इट इज़ कोज एक्स एज इट इज़. यहाँ पे जो माइनस है वो बाहर आ जाएगी टर्म के. देखो जब भी आपके पास टर्म के अंदर मल्टीप्लिकेशन में माइनस आती है तो आप हमेशा उसको ब्रैकेट में रखोगे, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास 3 डिफरेंट टर्म्स दी हुई है. जैसे फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई, थर्ड टर्म ये. एक्चुअल में हमारे पास इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं. सो ब्रैकेट डालना बहुत ही नेसेसरी है जब भी आपके पास नेगेटिव टर्म आती है. तो यहाँ से माइनस अगर बाहर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस आएगा. ये टर्म हमने एज इट इज़ लिख लिया.
सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो कॉमन टर्म्स निकलती हैं उसको कॉमन निकाल लिया। 3 एज इट इज़ साइन, देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 है। x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 × 2, तो दोनों में 3 आ रहा है तो मैंने 3 कॉमन निकाल लिया। दोनों के पास साइन है तो साइन भी कॉमन आ गया, दोनों टर्म्स के पास कॉज है तो कॉज भी कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा, 3 बाहर चला गया। साइन स्क्वायर था उसमें से एक टर्म बाहर आ गई, क्लियर, कोज एक्स बाहर चला गया तो टर्म सिर्फ एक ही रहती है साइन एक्स, वो मैंने एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे 3 बाहर चला गया तो क्या बचा 2 लिख लिया। कोज की पावर 5 थी, एक कोज बाहर चला गया तो एक कम हो गया, 5 - 1 दैट इज़ कोज रेज़्ड टू पावर 4। साइन एक्स सिंगल टर्म थी, वो हमारी ब्रैकेट के बाहर चली गई है तो सिर्फ आपके पास यही टर्म आएगी, क्लियर, और दैट विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 5x रेज़्ड टू पावर 3 cos 2x, क्लियर है। अब इसमें देखें हमारे पास जो टर्म है वो कैसे है, कोई वेरिएबल है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल, तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, जब वेरिएबल की पावर एक वेरिएबल हो तो आपने क्या करना है, आपने लॉग लेना है उस इक्वेशन के बोथ साइड। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो जो टर्म आएगी दैट इज़ y के साथ लॉग आ गया तो लॉग y, 5x रेज़्ड टू पावर 3 cos 2x के साथ लॉग आ गया तो टर्म क्या बनेगी, लॉग 5x रेज़्ड टू पावर 3 cos 2x। ये चीज़ यहाँ से क्लियर है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लॉग y एज इट इज़ लेंगे, लॉग 5x रेज़्ड टू पावर 3 cos 2x था। आपको ये चीज़ मालूम है कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल की जो भी पावर होती है वो क्या होती है, बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, b × log a, क्लियर है। तो b मेरे पास क्या है 3 cos 2x, a क्या है 5x, तो यहाँ पे टर्म क्या आएगी 3 cos 2x × log 5x, क्लियर है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है, log y = 3 cos 2x × log 5x। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो आपको log लेना बहुत ज़रूरी है। अगर log नहीं लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, सो आपके पास जो टर्म बन रही है दैट इज़ log y = 3 cos 2x × log 5x। अब हमने क्या करना है, हमने डेरिवेटिव करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, देखो log है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, log का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो जो एंगल होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले डेरिवेटिव का साइन लगा लिया है बोथ साइड। डेरिवेटिव का साइन लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो log y है, तो इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब log का डेरिवेटिव होता है तो जो एंगल होता है वो डिनोमिनेटर में आता है और हम एंगल का डेरिवेटिव साथ में मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे y है तो dy/dx आ गया, इज इक्वल्स टू एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। 3 कांस्टेंट था तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया। डेरिवेटिव किसका होगा, cos 2x × log 5x। तो ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, सेकेंड टर्म। तो अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आप फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रखते हो, डेरिवेटिव किसका करते हो, सेकेंड टर्म का, प्लस का साइन, देन सेकेंड टर्म एज इट इज़ रखते हो, डेरिवेटिव करते हो फर्स्ट टर्म का, क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हम डेरिवेटिव करके लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आएगी, क्लियर। राइट हैंड साइड में क्या होगा, 3 एज इट इज़, cos 2x एज इट इज़, क्योंकि इनके आगे कोई डेरिवेटिव का साइन नहीं है तो हम इनको एज इट इज़ लिखेंगे। तो log 5x का डेरिवेटिव आपने क्या करना है, पहले 5x जो भी log का एंगल होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखना होता है और साथ में 5x का यानी कि जो भी एंगल है उसका डेरिवेटिव लिखना होता है, क्लियर। प्लस का साइन एज इट इज़, देन log 5x है, log 5x एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसके आगे कोई भी डेरिवेटिव का साइन नहीं है। इसका डेरिवेटिव करना है हमने, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin 2x, क्लियर। और एंगल जो भी होता है हम उसका साथ में डेरिवेटिव लिखते हैं। ओके, ये चीज़ याद रखना, चाहे लॉग फंक्शन आ जाए, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, आपने एंगल का डेरिवेटिव हमेशा ही साथ में मल्टीप्लिकेशन में देना होता है। ओके,
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बेटा 1/y dy/dx एज इट इज़ आ गया, 3 एज इट इज़, cos 2x एज इट इज़, यहाँ पे 5x था वो मैंने ऐसे एज इट इज़ लिख लिया। डेरिवेटिव ऑफ 5x, 5 तो कांस्टेंट है वो बाहर चला गया, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो टर्म क्या आई है आपके पास 5, प्लस एज इट इज़ log 5x एज इट इज़, माइनस sin 2x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2 कांस्टेंट है, 2 डेरिवेटिव से बाहर चला गया, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा है मैंने। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जस्ट सिंप्लीफाई करना है हमने, 5 से 5 कैंसिल, तो टर्म क्या आ रही है आपके पास cos 2x डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे माइनस था, माइनस में बाहर लेके गई तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, 2 कांस्टेंट है वो मैंने आगे लिख दिया, log 5x एंड sin 2x एज इट इज़। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में y था, तो उसको हम जब राइट हैंड साइड लेकर आए तो टर्म क्या आ रही है मेरे पास dy/dx इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई cos 2x अपॉन x माइनस 2 log 5x इंटू साइन 2x। क्लियर है। तो y की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 5x रेज़ टू पावर 3 cos 2x, तो हमने ये एज इट इज़ लिख लिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपने क्या करना है, इस टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने हर क्वेश्चन में किया है, लेट y इज इक्वल्स टू जो भी स्टेटमेंट में गिवन होगी टर्म वो लिख लेंगे। सिंपली हमने क्या करना है, इसमें डेरिवेटिव कर देना है बोथ साइड, y का डेरिवेटिव dy/dx, साइन इनवर्स x अंडर रूट x का डेरिवेटिव करना है। तो अभी मैंने जस्ट साइन मेंशन किया, नेक्स्ट स्टेप ने क्या किया उसका डेरिवेटिव। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, आप क्या बोलोगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर यहाँ पे थीटा होता तो आप बोलते थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे k होता तो आप बोलते k का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या है x इंटू √x, तो क्या बोलोगे आप कि x इंटू √x का होल स्क्वायर। मीन्स जो भी एंगल होगा डिनोमिनेटर में आपको उसका होल स्क्वायर लिखना है। ओके, साथ में आपको क्या करना होता है, हमेशा ही मैंने बोला है कि जो एंगल गिवन होता है उसका डेरिवेटिव करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, इसको सेपरेट कर लिया। आपको मालूम है a इंटू बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो a इंटू बी होल स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। डेरिवेटिव किसका करेंगे, x अंडर रूट एक्स का, x की पावर क्या है यहाँ पे 1/2। अब हमने क्या करना है, इनको मर्ज कर लेना है। तो मर्ज जब करेंगे, पावर 1 है यहाँ पे, 1 + 1/2 कितना होता है 3/2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इनको सिंप्लीफाई किया, 1/√1 माइनस यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता है x³। देन डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर 3/2। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये टर्म एज इट इज़ आ गई, डेरिवेटिव इसका करेंगे तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। 3/2 बाहर आ गया, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। ओके, तो पावर में से जब 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया 1/2। तो बाकी टर्म्स हमने एज इट इज़ लिख ली। तो आपके पास जो टर्म आ रही है दैट इज़ 3/2 x रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय √1 माइनस x³, दैट इज़ योर आंसर। ओके।